साथियों, अभी चिदम्बरम साहब ने बहुत ही विस्तार से अग्निपथ के बारे में बताया। हमारे देश में ठेके पर सैनिकों की भर्ती का नया नाम है अग्निपथ, और ये हमारे देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के साथ में एक भद्दा मजाक है। हमारे सरकारों के अंदर कुल मिलाकर के 62,29,000 रिक्त पद, 62,29,000, जिसमें भारतीय सेना अकेले के अंदर 2,55,000 रिक्त पद, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर 91,929, लगभग 1 लाख रिक्त पद, स्टेट पुलिस फोर्सेस के अंदर 5,31,000 के करीब रिक्त पद, रेलवेज के अंदर 2,66,000 रिक्त पद हैं, और सभी अगर और भी सब मिला लें तो लगभग 62,29,000 रिक्त पद। और ठेके पर सैनिकों की भर्ती कितने टोटल? केवल 46,000 लोगों को इतना बढ़ा चढ़ा करके, और वो भी युवाओं के साथ में किस प्रकार का भद्दा मजाक है ये भी आपको आगे मैं बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण, इसके अंदर केवल 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की उसके बाद में सर्विस, और 46,000 में से 3/4 उसके बाद में उनको हटा दिया जाएगा, और वो लोग उसके बाद में सेना में सर्विस करने लायक नहीं रहेंगे। और यही नहीं, सिर्फ 17 और 21 वर्ष के युवाओं को ही इसके अंदर आने का मौका मिलेगा। आज जब हम यहां पे आ रहे थे, किसी ने एक दुखद घटना बताई कि हरियाणा में एक इसी प्रकार के युवा जो कि 21 वर्ष से ज्यादा जिसकी उम्र हो गई थी, उसने अभी आत्महत्या कर ली। पूरे देश भर के अंदर युवाओं के अंदर एक ऐसा माहौल है कि जैसे वो तैयारी करते हुए आए, और हमारे देश के अंदर हमारे सरकार ने उनके साथ में एक भद्दा मजाक किया है। 2 वर्ष से सेना में भर्ती बंद है, और उसके बाद में ये अग्निपथ ठेके के ऊपर सैनिकों को लेने का भद्दा मजाक जो किया गया है, इससे ज्यादा शर्मदार चीज नहीं हो सकती। सैनिकों के लिए 4 चीजें सबसे जरूरी होती हैं, जैसे अभी चिदम्बरम साहब ने बताया। सबसे पहले हमारे सैनिक प्रशिक्षित होने चाहिए, फिर संतुष्ट और खुश होने चाहिए, तीसरा प्रेरित होने चाहिए, और चौथा सुरक्षित भविष्य उनका होना चाहिए। ये हमारे सैनिकों के अंदर होना चाहिए। लेकिन क्या वो प्रशिक्षित होंगे सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ में? क्या वो संतुष्ट होंगे? केवल 30,000 रुपए शुरू की तनख्वाह मिल रही है, और उसके बाद में मात्र 30,000 से 40,000 4 साल के बाद में उनको तनख्वाह होगी। क्या वो संतुष्ट होंगे? क्या वो प्रेरित होंगे? जब उनका कोई अपना यूनिट अपने के अंदर रहने के लिए नहीं होगा, अपने साथियों के लिए लड़ने के लिए, उनके लिए जान देने के लिए नहीं होगा, तो क्या हम अपने सैनिकों को इतनी प्रेरणा के स्रोत, इतने प्रेरित हम कर रहे हैं अपने सैनिकों को? क्या उनका भविष्य जब सुरक्षित नहीं होगा, जब उनको पता होगा कि हर 4 में से 3 लोग नौकरी में आगे से नहीं रहेंगे, तो क्या उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा? तो जब वो प्रशिक्षित नहीं, जब वो संतुष्ट और खुश नहीं, जब वो प्रेरित नहीं, जब उनका भविष्य सुरक्षित नहीं, तो कैसे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा ये सैनिक अच्छी तरीके से हमारी सेनाएं कर सकती हैं? हमारे देश की सरकार कैसे हमारी सीमाओं की रक्षा और बेहतर तरीके से कर सकती है? भारत की तीनों सेनाओं की एक विशेष गरिमा, इतिहास, चरित्र व अनुशासन की परिपाटी है। सेना में सबसे बड़ा एसेट सैनिक होता है, जो यूनिट के जुड़ाव के आधार पर लड़ता है और देश की रक्षा करता है। सैनिक के बलिदान की भावना, जिसे नाम, नमक व निशान के नाम से जाना जाता है, वह सालों के जुड़ाव से पैदा होता है। एक अनुशासित कमान में हर कुर्बानी देने वाला फौज के लिए परंपराओं का यह जुड़ाव उन्हें एक परिवार बनाता है, तथा उस मार्ग पर चलकर वह देश के लिए सर्वोच्च कुर्बानी करने को सदैव तत्पर रहते हैं। क्या 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के सैनिक इस परंपरा, परिपाटी, जुड़ाव व अनुशासन की भावना अपना पाएंगे? क्या इतने थोड़े समय में यह संभव हो पाएगा? इसलिए हमारा यह कहना है केंद्र सरकार को कि इसको एकदम से तत्काल प्रभाव से अभियान में रखें, इसको अभी साइड पे रखें। सभी लोगों से जो
हमारे सेनाओं के रिटायर्ड लोग हैं उन लोगों से और विशेषज्ञों से बात करें और बात करने के बाद में ही इसको आगे लेकर के जाएं, ये हमारा कहना है। अव्वल तो इनको लाने से पहले ट्रायल, इसका एक हिस्से के ट्रायल पे करके फिर इनको बड़े स्केल के ऊपर लेकर के आना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, जो इन्होंने हमारी सरकारों ने बिल्कुल नहीं करी है और बगैर बातचीत के, बगैर सलाह मशवरा के एकदम से देश के ऊपर थोप दिया है। और साथ ही साथ में हम देश के युवाओं को भी ये कहना चाहते हैं कि वो हिम्मत ना हारे, हताश ना हो। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उनके लिए ये लड़ाई लड़ेगी और पूरी ताकत से लड़ेगी, सड़क के ऊपर आकर के लड़ेगी। वो हिम्मत ना हारे, हताश ना हो और कानून व्यवस्था को बनाए रखें। कांग्रेस पार्टी हमारे देश के युवाओं को कहना चाहती है कि हम उनके साथ